पहाड़ में क्या एक और तबाही, लूप ब्रिज पर मंडरा रहा है खतरा। सांसद राजू बिष्ट ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, सेल रोटी ब्रिज की दरारों ने बढ़ाई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। दार्जिलिंग और कालिंपोंग के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है बहुप्रतीक्षित सेल रोटी ब्रिज, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 717A पर स्थित लूप ब्रिज या स्नेक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये पुल अब डिजाइन या पर्यटक आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि उसमें आई दरारों और जमीन के धंसने की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। ताजा हालात को गंभीर मानते हुए दार्जिलिंग के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। राजू बिष्ट द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार इस पुल को बने अभी केवल 6 महीने ही हुए हैं और उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद पुल के दोनों सिरों पर गंभीर दरारें देखी गई है और आसपास की जमीन भी धंसने लगी है। ये हालात आने वाले मानसून को देखते हुए और भी खतरनाक हो सकते हैं। कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर सामने आया है कि ये पुल अब दुर्घटना की आशंका बनता जा रहा है। स्थानीय निवासी स्थिति से भयभीत है। एक बुजुर्ग नागरिक लक्ष्मण राय ने बताया कि हमने सोचा था कि ये पुल हमारे जीवन को आसान बनाएगा, लेकिन अब तो ये खुद एक संकट बन गया है। वहीं एक स्थानीय छात्रा ने बताया कि जब भी तेज बारिश होती है, हमें डर लगने लग जाता है कि कहीं ये पुल न गिर जाए। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. पुल के अप्रोच रोड में दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि नीचे की जमीन तक दिखने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि या तो निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता हुआ है या फिर इसे भू संवेदनशील क्षेत्र का ठीक से भू अध्ययन नहीं किया गया। राजू बिष्ट ने अपने पत्र में केंद्र सरकार से 5 आवश्यक मांगे की। सबसे प्रथम डीपीआर, रोड डिजाइन और निर्माण गुणवत्ता की पूरी समीक्षा की मांग की गई। निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी की कार्यशैली की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। वहीं तत्काल मरम्मत और जमीन धंसने की स्थिति का समाधान भी यहाँ इस पत्र के द्वारा उजागर किया गया है। NHIDCL की सभी चल रही और भविष्य की परियोजनाओं में गुणवत्ता की निगरानी की भी मांग की गई। सेल रोटी गोलाई क्षेत्र में उचित स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था की भी मांग इस पत्र के द्वारा की गई। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझाया गया तो इससे न केवल हजारों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ेगी, बल्कि जनता का NHIDCL की कार्य प्रणाली पर से भरोसा उठ जाएगा। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सेल रोटी ब्रिज की दरारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना का हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार कब जागेगी, ये पुल कहीं भ्रष्टाचार का स्मारक न बन जाए। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. सेल रोटी ब्रिज का बनाना इलाके के लिए एक बड़ा विकास कदम माना गया था, जिससे दार्जिलिंग, सिक्किम और कालिंपोंग के बीच यातायात में सुधार की नींव थी। लेकिन अब ये पुल खतरे की घंटी बनकर सामने आया है। आने वाले समय में ये देखना अहम रहेगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कदम उठाती है। राजू बिष्ट का ये पत्र न केवल पुल की हालात की ओर इशारा करता है, बल्कि सरकारी तंत्र को समय रहते चेतावनी भी देता है कि यदि अब भी नजरअंदाज किया गया तो ये पुल विकास का नहीं बल्कि लापरवाही का प्रतीक बन जाएगा। उनके द्वारा ये पहल बहुत ही सराहनीय है। अभी के लिए दीजिए इजाजत और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।